गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री निखिल चेतना केंद्र हैदराबाद आप सभी का 25वें वर्ष इस रजत महोत्सव के ऊपर आपका फिर से स्वागत करता है। निखिल चेतना केंद्र की स्थापना कर 25 वर्ष हो गए। ये 25वीं गुरु पूर्णिमा है। फिर भी मन को एक तृप्ति नहीं है कि मैं बहुत सुंदर सिल्वर जुबली रजत महोत्सव किया है, लेकिन प्रयत्न जरूर किया हूं कि आपको तृप्त कर सकूं। आपको तृप्त करना ही गुरु जी को तृप्त करना है, क्योंकि गुरु जी ने कहा है ये मेरा परिवार है, सिद्धाश्रम साधक परिवार है और आप परिवार के लोग हैं। मैं सुबह जब यहाँ आया था, ये बोर्ड पर जो 3 साधनाएं मैंने दी है, जो केवल गुरु पूर्णिमा में ही करनी है और एक दिन की साधना है। जो इस साधना को संपन्न करता है, मैंने बहुत बार कहा है कि सुबह लोग आए थे नहीं आए थे, लेकिन मरकत लक्ष्मी की साधना या रोग निवारण की साधना इसमें जो है वो एक ही दिन करनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा में केवल सिद्धाश्रम के योगियों ने कहा है कि गुरु पूर्णिमा में एक दिन में ये साधना जो संपन्न करते हैं उनकी वह साधना जो नौकरी के करते हैं, घर में लक्ष्मी नहीं है। इंद्र जैसे भगवान को भी जब लक्ष्मी का दुर्वासा महामुनि ने लक्ष्मी की नहीं होने की शाप दिया था, तब उस शाप का उत्श्राप करने के लिए भृगु महर्षि ने जिस साधना को देकर इंद्र को फिर संपन्नवान बनाया था। अपने जीवन में भी किसी के शाप के कारण लक्ष्मी घर में नहीं आती या घर में झगड़े होते हैं या और कुछ भी होता है, उस शाप का निवारण करते हुए लक्ष्मी अपने घर में प्रसन्न होकर आए, ऐसी साधना मैंने इन बोर्ड पर दी है। आप उन साधनाओं को इन 3 दिनों में कभी भी कर सकते हैं। नंबर 2 बात, मैंने सुबह 5 सवा लाख जिसने गुरु मंत्र जप किया है उनको दशांश हवन करने के लिए मैंने अपने हवन कुंड में 5 माला हवन करने के लिए कहा है। जिसने 5 माला हवन किया उसका उस दशांश हवन का फल उसको मिल जाता है। वो चाहे घर में करे या ना करे, यहाँ 5 माला गुरु मंत्र जप का हवन करें, आपको उसकी सिद्धि मिल जाएगी। नंबर 2, जिसने इस कल गत गुरु पूर्णिमा से इस गुरु पूर्णिमा तक कोई भी बगलामुखी महाविद्या धूमावती और कुछ भी तारा वगैरह की है, उसकी भी 5 माला अपने मंदिर के सामने के होम कुंड में डालते हैं, 5 माला डालते हैं, तो उनको भी उसे तुम्हारी हवन की सामग्री तुम्हें वहाँ मिल जाएगी। हवन का कुंड अग्नि प्रज्वलित मिल जाएगी। सुबह 4 बजे से लेकर आप हवन 3 दिनों में 5 माला कर लें, आपके उस दशांश हवन का आपको फल जरूर मिलेगा। एक बात याद रखें, हर हवन कुंड के पास एक ब्राह्मण रखा हूँ। आपको कहता हूँ कि शास्त्र में क्या क्या है। मंत्र का दशांश हवन, हवन का दशांश मार्जन, हवन का दशांश अपना तर्पण और हवन का दशांश मार्जन और हवन का दशांश अन्नदान। तो मैं आप ये तो हवन तो मैं फ्री में करवा ही दे रहा हूँ, मंत्र जब तो आप किए ही हैं। अब अन्नदान के लिए जो ब्राह्मण हवन कुंड के पास बैठा है उसको ब्राह्मण भोजन के लिए अब अन्नदान करने से आपकी पूर्ण सिद्धि मिलेगी। जो भी आप किए हैं, जो भी आपकी इच्छा से है अन्नदान की, अन्नदान का कार्यक्रम दक्षिणा ब्राह्मण को दे दो जो आपके हवन कुंड के पास बैठा हुआ है। कल से ये आज से लेकर 3 दिन तक एक बात याद रखना, गुरु चादर और धोती पहनकर ही हवन करना और अपने ही आपके मुंह से आप मंत्र करते हुए हवन डालना, वहाँ हवन सामग्री मिल जाएगी आपको। और आप अन्नदान के लिए वहाँ के ब्राह्मण बैठे हुए को दक्षिणा दे दें। उसके बाद नंबर 2, आप 10 महाविद्याओं की साधना किए हैं तो उसका दशांश हवन भी, और कोई यक्ष अप्सरा भूत साधना आदि के उसके लिए हम 10 महाविद्या के हवन कुंड में आपको साधना हवन सामग्री की दिए हैं और वहाँ भी आप हवन कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप गुरु पूर्णिमा एक आए तो दूसरी गुरु पूर्णिमा में आप आपकी वृद्धि देखें, डेवलपमेंट देखें। आप चाहे कि हम पहली बार गुरु पूर्णिमा हैदराबाद आए थे और इस गुरु पूर्णिमा में हमारे में क्या है, मैं पूरे हृदय के साथ कहता हूँ, मेरे साथ 25 साल से गुरु पूर्णिमा में है जो है वो आज तक दुखी नहीं है, न उनके पास दरिद्रता है। वो आज भी मेरे साथ मेरे बिना बुलाए गुरु कार्य करने के लिए आगे आते हैं। उनको किसी प्रकार की कमी नहीं है, ये मैं पूरे गर्व के साथ कहता हूँ। आपको भी कह रहा हूँ कि जिसने भी गत गुरु पूर्णिमा देखी, इस गुरु पूर्णिमा में ये साधना संपन्न करें। अरे वो भोलेनाथ जी जाओ मत, इधर आओ। डीजे साउंड पाहिजे ना, डीजे साउंड देखिए, सामने आ जाओ। अरे इधर ऊपर आ जाओ, इधर आओ, ऊपर आओ, साउंड वहां से सुने आते, इधर आओ।
तो आपको मैं कह रहा हूँ, आपके फैसिलिटी के लिए मैंने तीनों हवन कुंड रखे हैं। जो यक्षिणी अप्सरा साधना के हैं उसका हवन कुंड अलग है, 5 सवा लाख गुरुवंतर के उसका हवन कुंड अलग है, और जो दशमा विद्या साधना के उसका हवन कुंड अलग है। उसमें इन 3 दिनों में आपको जब भी मिले 5 मालाएं आप डाल लें। एक बात याद रखें, हम कभी भी गुरु से प्रेम करें, गुरु से श्रद्धा युक्त मिले, गुरु से भावना युक्त मिले, गुरु को लगे कि यह सचमुच मेरा है। आज मैं तुम्हें कहता हूँ, आज इस इतनी बड़ी जो तुम्हारे पास पंडाल दिख रहा है, इसके पीछे इतने साधकों की सेवा है, मैं उसकी प्रशंसा करना बहुत कम है, और मैं उनके ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ कि वो अगले जन्म में भी कभी उनको दरिद्रता कभी पास ना आए। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली उनको कभी भी आशीर्वाद प्रदान करे। जिन्होंने ये सेवा मनपूर्वक की है, मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। जो आपको बैठने के लायक बनाए हैं, जो आपको बैठने के सभी कार्य किए हैं, उन सभी को मैं आशीर्वाद देता हूँ कि वो ऐसा कार्य करते रहें। गुरु को प्रसन्न, मैं उनसे बहुत प्रसन्न हूँ, और गुरु की प्रसन्नता सारी देवताओं की प्रसन्नता कहलाई जाती है। मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ जिन्होंने भी ये सब कार्य में सहायता की है। आज पहला दिन है, जैसे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर कहा गया है, और पहली बात आज ब्रह्मा का दिन है, सच्चिदेकम ब्रह्म। आज पहले आपको 5 मिनट के लिए, ये लोग तैयार हुए तक गुरु दीक्षा दे देता हूँ। सब लोग मैं जैसा कहता हूँ ऐसे गुरु दीक्षा ले ले पहले दिन। बोलो स्वामी श्री सच्चिदानंद सद्गुरु प्रियम श्री निखिलेश्वरानंद स्वामी मम सद्गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अपना बायां हाथ उल्ले पर रखो, राइट हैंड सर पे रखो, मैं गुरु मंत्र में बोल रहा हूँ। बोलो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम गुरुदेवताय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। 1 मिनट के लिए 11 बार आंख मूंझकर गुरु जी का स्मरण कर लो, और 11 बार गुरु मंत्र जब बोल लो। गुरु को स्मरण करो कि गुरु ब्रह्मा है। आप सभी को आशीर्वाद देता हूं कि इन 3 दिनों में जो भी साधनाएं दूंगा उसको, उसमें आपको सफलता प्रदान करने के बाद ही भेजूंगा। एक बात रही कि बहुत सारे लोग मुझे ये बात कंप्लेंट करते हैं कि गुरुजी हमने अप्सरा साधना की, हमें यक्षिणी साधना की, कुछ प्रत्यक्ष नहीं हुआ। मैं उसका रहस्य क्या है आपको बोलता हूँ। एक ही रहस्य है, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखना, अपने गुरु के प्रेम रखना। जो अपने गुरु के प्रति निष्ठा नहीं रखता, जो अपने गुरु के प्रति प्रेम नहीं करता, उसको ये साधना सिद्ध कभी नहीं होती। मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि अप्सरा सिद्धि हो, यक्ष गंधर्व किन्नर अप्सरा, ये साधना कैसे सिद्ध होती है, मैं आपको इसका एक छोटा सा रहस्य बताता हूँ। आपको, आपके ऊपर अगर गुरु प्रसन्न है, जैसे हमने कहा कि वशिष्ठ महर्षि हो, विश्वामित्र महर्षि हो, और वशिष्ठ ने 1000 वर्ष तक तारा साधना की और तारा प्रसन्न न हुई, तो तारा को ही, तारा मंत्र को शाप देने चले गए। आप पुरुष है तो आप में क्षमता रखो कि आप जब अप्सरा साधना गुरु जी के कहने पर 3 बार 4 बार किए हैं, तो क्रोध से उस अप्सरा को शाप देने की शक्ति रखो। क्रोध से बोलो तू प्रसन्न नहीं होगी, तुझे देख लेता हूँ। ये इंद्र की बात है, ये श्रेष्ठता की बात है। ये पुरुरवा नाम के उस महाराज ने की थी जो बुध का पुत्र था। उर्वशी उतर के आई और उर्वशी ने उससे प्रेम किया, उर्वशी उसको पुत्र हुआ।
ऐसे बहुत सारी साधना है जो अपनी तपस्या के ऊपर अगर नहीं आती है अप्सरा तो तुझे आना ही होगा, नहीं तो मैं तुझे क्रोध के साथ देता हूँ। वो क्रोध मुद्रा बताएं कि आपको क्षमता आनी चाहिए, आप पुरुष बनने चाहिए। आप में पुरुष पौरुषता है तो अप्सरा तो इसका बाप भी उतर के आएगा, मैं कह रहा हूं आपको, इंद्र भी आए। जब तक हम इंद्र भगवान को ये नहीं कहेंगे, मैंने जैसा सुबह कहा है कि महाराज दुर्वासा महर्षि इंद्र जब ऐरावत पर्वत पर बैठकर आ रहे थे तो दुर्वासा महर्षि थे, तो उन्होंने प्रसाद के रूप में उनको वैजयंत की माला डाली जो हाथी पर बैठे हुए थे। तो इंद्र ने वो माला ली, लेकिन माला अपन न धारण करके हाथी को डाली। तो ऋषि ने तभी इंद्र को कहा, इंद्र को भी नहीं छोड़ता ऋषि, और ऋषि मानव होता है, तपस्वी होता है। जो तपस्वी हुआ उसके लिए देवता भी डरते हैं। और दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दिया कि तूने मेरे माला का अपमान किया है, वैजयंती माला का, तू लक्ष्मीहीन हो जा। इंद्र को श्राप देना क्या मामूली बात नहीं है। इंद्र देवताओं के राजा है, इंद्र के पास 8 अप्सराएं हैं। जिसने तपस्या की, हिरण्यकशिपु हो, रावण हो, ये सारी चीजें 8 अप्सराओं के सामने इंद्र का स्वर्ग लेकर अप्सराओं को अपने सामने नचाते थे। पुरुष थे। जंगल में साधना करने की शक्ति रखो, आप तपस्या करो। अगर मैं अच्छा परीक्षा में लिखता हूं तो फेल करने उसके बाप की भी शक्ति नहीं, और जैसे तपस्वी करता हूं तो मैं आखिर में कुछ भी करूं। रावण ने भी शिवजी को प्रसन्न कर लिया था, हिरण्यकशिपु ने भी ब्रह्मा को प्रत्यक्ष कर लिया था, बाद में उसने को किया, लेकिन ब्रह्मा को वर देना ही है। क्या शिवजी को पता नहीं था भस्मासुर को वर देते समय कि वो मैं जिसके सर पे हाथ रखूं उसको भस्म हो जाए? शिवजी को पता था या नहीं था इसको वर दूं या नहीं? उसने परीक्षा लिखी थी, तपस्या की थी, उसको वर देना ही है, वर देना ही है। वर दे दिए, देते ही भस्मासुर ने उनके सर पे भी हाथ रखने गए और भाग गए शिवजी। क्या पता नहीं था? शिवजी को पता था कि मैं अगर दूं तो ये मेरे सिर पर ही हाथ रखता है। लेकिन तपस्या का फल हर एक को देना ही होता है, और आपकी तपस्या है तो अप्सरा को आना ही है, किसी देवता को आना ही है। परीक्षा की आप उसके बाद कुछ भी करो, उसके बाद आपके जीवन में कुछ भी हो, आपको आना ही है। తపస్సు చేసిన వాళ్ళకి అప్సర వస్తుందే వస్తుంది. ఆయన ఇంద్రుడైనా దేవుడైనా సరే పరీక్ష రాసే వాళ్ళకి పాస్ చేయాల్సిన వాడి కనుక రాసి ఉంటే తపస్సు సరి అయినదైతే దేవుడు దిగి రావాల్సిందే. ఇది ఎప్పటివరకైతే మీలో రాదో అప్పటికి మీరు పౌరుషం లేదు. మీరు అడవిలో తపస్సు చేసే క్రియను సాధించండి. ఋషులు ఎందుకు అడవిలో ఉండేవారో తెలుసుకోండి. ఏ దేవతలు కూడా వాళ్ళను ఏమీ చేయలేరు. తపస్సు శ్రేష్టమైనకైతే దేవతలకు కూడా దిగి రావాల్సిందే, అప్సరలకు కూడా దిగి రావాల్సిందే. उस क्रोध मुद्रा को, उस अप्सरा की मुद्रा को मैं आपको बताऊं. लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात कहता हूं. अब गुरु से प्रेम करना सीख लो. कृष्ण से प्रेम, कृष्ण ने प्रेम के बारे में बताया, क्योंकि राम के प्रेम के बारे में तो आपको पता है. थोड़ी सी गलती पर भी उन्होंने शिक्षा दे दी, माता सीता को हो या कुछ भी हो, लेकिन कृष्ण वैसे नहीं थे. कृष्ण प्रेम के भूखे थे. एक बार विरजा नाम की एक गोपी आकर राधा से कहती है, राधा तो क्या मूर्ख है, कृष्ण कितने औरतों के साथ तुझे घूमता है पता है, तू उसके साथ प्रेम करती है, तेरे को तो थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है. तो राधा हंस के कहती है, हे विरजा तुझे नहीं मालूम, मुझे एक मालूम है, कृष्ण मेरा है. मैं कृष्ण की हूँ या नहीं मुझे पता नहीं, मेरा कृष्ण मेरा है. तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा बता सकते हो कृष्ण मेरा है. मैंने यही प्रश्न रुक्मिणी से किया था. रुक्मिणी को भी जाकर पूछा कि तुम इतने अष्टभार्याएं होने के बाद भी इतने गोपिकाओं के साथ कृष्ण घूमता है, फिर भी तुम्हें कुछ नहीं लगता? तो रुक्मिणी ने कहा, कृष्ण क्या करता है मुझे पता नहीं, कृष्ण मेरा है. और जिस दिन तुम ये बात कहो कि गुरु मेरा है, आपका गुरु शिष्य है या नहीं उसकी बात लेनी देनी नहीं. जिस दिन आप कहोगे कि गुरु मेरा है, आपका गुरु है, ये उस बाद में पता चल जाएगा. जिस दिन कहोगे कि कृष्ण मेरा है, आपको उसी विरजा को 3 जन्म लेने पड़े. बहुत बार आज मैं देखता हूँ बहुत से लोगों को अपने गुरु को शंका करते हैं, अरे उन्होंने उस स्त्री के साथ स्त्री, उसका कहीं मोबाइल चेक करना, कुछ चेक करना, ऐसा करने थोड़े लोगों को है. मेरी पत्नी के बारे में तो नहीं कहता, वो नहीं देखती मोबाइल, क्या उसका मोबाइल वो नहीं देखती तो मेरी मोबाइल क्या देखेगी. लेकिन मैं आपको ये जो लोग हैं देखते हैं, आप जिस दिन मोबाइल चेक करके गुरु पर शक करना शुरू कर दिए, उस दिन से गुरु तुम्हारे से दूर होता गया. और विरजा से यही हुआ, 3 जन्म के बाद वो मीरा हुई. 3 जन्म उसको लेना पड़ा, और मीरा जन्म हुई तो तड़प लेना पड़ा कृष्ण को प्राप्त करने के लिए. इसलिए कृष्ण क्या करता है ये मत सोचो, सिर्फ सोचो तो कृष्ण मेरा है या गुरु मेरा है कहो. गुरु क्या करता है ये मत सोचो, गुरु ज्ञान देता है और गुरु मेरा है कहो. उस दिन तुम्हारी सारी साधनाएं जरूर सफल मिलेगी, सिद्धि मिलेगी. मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, जिस दिन कहोगे कि गुरु मेरा है और मैं गुरु के साथ श्रद्धायुक्त साधना करता हूं, तो आपके जीवन में कभी ऐसा दिन नहीं आएगा. गुरु आपको 7 जन्मों तक आपके साथ रहेगा. मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि इस बार उन साधना, उस रहस्य को लेकर ही आगे चले. बहुत समय हो गया है, आप भी चलते हुए आए हैं. मैं आपको
आशीर्वाद देता हूँ कि आज का यह श्रेष्ठ कार्यक्रम जो आप वहाँ से चलाएं, पर विशेषतः उन पालकी यात्राओं को जो बहुत दूर से चलते साइकिल पे आए हैं, उन सभी को मैं मनपूर्वक आशीर्वाद देता हूँ और मैं कहता हूँ कि वो मेरे हैं, वो मेरे हैं, मैं कहता हूँ कि वो मेरे हैं। अब वो एक बात अलग है कि उनके बारे में क्या है। जिसने भी ये बात की उनसे कभी भी हम याद रखो, तुम जिस भी गुरु क्या करता है कभी मत सोचो, गुरु का वो अपना माया है, वो अपनी माया में डालता है, लेकिन केवल यह कहना सीख लो कि गुरु मेरा है, उस दिन तुम्हारा काम होगा, देवताएं सारे तुम्हारे होंगे और तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। मैं आशीर्वाद देता हूँ। अब थोड़े क्षण के लिए हमारे भूमि के साधकों ने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है। हमारे अविनाश ने कहा है कि ये आप सीट हटा दो, उनको इतना बड़ा मंच चाहिए। मैं भी प्रेक्षक बनकर वहाँ खड़े रहता हूँ, अब यहाँ आकर आप आपका प्रदर्शन करें। सभी को आशीर्वाद देता हूँ। गुरु परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की, वंदनीय माता जी की, गुरुपुत्र गुरुदेव की, समस्त सिद्धाश्रम की, समस्त सिद्धाश्रम साधक परिवार की। बोलो हर हर महा